स्वागत है बच्चों एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्रेन कनेक्टर पे। तो आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत मस्त हो गए, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और जो फ्रैक्शन हम लोग कंप्लीट किए हैं उसके लेक्चर्स आप लोग देखे होंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं उसी सीरीज में एक नए चैप्टर को आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जिसको हम लोग कहते हैं डेसिमल्स। और डेसिमल्स में बच्चों को बहुत परेशानी होती है क्योंकि वो जो पॉइंट बीच में लग जाता है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है बच्चों को। अक्सर बच्चे बहुत अच्छे होते हैं एडिशन में, बहुत अच्छे होते हैं सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, बट जब बात आती है डेसिमल की, डेसिमल के एडिशन की या फिर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, उसके एक्सपेंडेड फॉर्म को लिखने की या फिर उसको पढ़ने की, तो उसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई पाते हैं बच्चे। आज हम लोग 1 बाय 1 करके हर एक चीज़ को क्लियर करेंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझेंगे इस चैप्टर को। इस लेक्चर के देखने के बाद आपको फिर कभी डेसिमल्स को इस लेवल पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आइए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को। काफ़ी बच्चे बोलते हैं सर डेसिमल को एक बार आप क्लियर करा दीजिए, तो आज वो दिन है। पेशेंस बना के बैठे रहिए, इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा और लास्ट तक आप पा रहे होंगे अपने आप को इस सिचुएशन में कि डेसिमल के हर एक क्वेश्चन को आप बिना डरे अटेम्प्ट करेंगे और बिना डरे उसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लें कि आज हम लोग को पढ़ना क्या है, उसके हिसाब से आप देखेंगे। तो पहले हम लोग जानेंगे डेसिमल क्या होता है, ठीक है, डेसिमल कैसे लिखा जाता है, ठीक है, उसके होल पार्ट क्या है और डेसिमल पार्ट क्या है, सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन और डेसिमल ऑफ द नंबर लाइन। जैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे किसी को फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे, वैसे हम लोग इसको भी रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे उसका प्लेस वैल्यू कैसे लिखते हैं और उसके नंबर नेम को कैसे लिखते हैं। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन बिटवीन फ्रैक्शन एंड डेसिमल, जिसमें 3 पार्ट हैं, फ्रैक्शन टू डेसिमल, डेसिमल टू फ्रैक्शन एंड डेसिमल टू मिक्स फ्रैक्शन। तो ये सारी बातें आज हम लोग जान लेंगे। इसके बाद एक इसका पार्ट 2 आएगा जिसपे आप लोग इसके बचे हुए पार्ट्स को कवर कर रहे होंगे। तो इस 2 लेक्चर से आपके डेसिमल के बेसिक सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। तो डेसिमल बनता कैसे है पहले तो ये भी क्या है, जैसे फ्रैक्शन एक पार्ट है ना, होल का एक पार्ट होता है फ्रैक्चर, वैसे ही डेसिमल भी एक पार्ट है किसका, होल का। बस दोनों एक ही चीज़ है, इनका रिप्रेजेंटेशन क्या है, अलग अलग है। तो अगर इनका रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है, जैसे अगर हम लोग फ्रैक्शन को लिख दिए जैसे 2 होल 1/10, जैसे हम लोग अगर लिख दिए मिक्स फ्रैक्शन को 2 होल 1/10, तो ये क्या है, एक पार्ट है। 1/10 क्या है, एक का एक पार्ट है। वैसे ही डेसिमल को भी हम लोग लिख देते हैं, डेसिमल को लिख देते हैं 2.14, 6.38, मतलब ये क्या है, ये चौथे वाले हिस्से का एक पार्ट है। तो इसको क्या बोलते हैं, डेसिमल पार्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, होल पार्ट। जैसे कि अगर हम लोग लिख दें 5 होल 2/7, ये क्या है, पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट। इसको बोलते हैं होल पार्ट ऑफ द डेसिमल। और इसको बोलते हैं डेसिमल पार्ट। तो ये क्या हो जाएगा, डेसिमल पार्ट हो जाएगा। ये किसका हिस्सा है, ये छठवें वाले पार्ट का। जैसे हम लोग अमरूद का लिए थे एग्जाम्पल कि 5 अमरूद और 5 का जो बचा हुआ पार्ट था वो क्या था, जो ये फ्रैक्शन है, ये एक अमरूद का 10वां हिस्सा है। वैसे ही यहाँ पे 0.27 क्या है, एक छठे अमरूद का हिस्सा है। तो आप डेसिमल में समझ रहे होंगे कि डेसिमल किसको कहते हैं, डेसिमल क्यों बना। कभी भी हम लोग कोई भी चीज़ को मेज़र करते हैं तो वहाँ पे डेसिमल का यूज़ होता है। जैसे हम लोग मान लीजिए अगर जा रहे हैं कहीं पे तो 1.5 किलोमीटर गए, तो 1.5 किलोमीटर गए तो 1.5 मतलब आधा हो गया ना, 1 किलोमीटर आधा, इसको लिखते हैं 1.5। तो ये 0.5 क्या बताता है कि मतलब आधे दूरी को हम लोग क्या किए, तय किए हैं। तो इसीलिए डेसिमल आपको पढ़ना हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वेट में भी कोई चीज़ अगर आप मानते हैं तो टोटल वेट होल नंबर में तो आता नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर कोई चीज़ माप रहे हैं, जैसे आप चक्की पे गए हैं गेहूँ को लेके, तो गेहूँ को लेके चक्की पे गए तो यहाँ पे ऐसे कुछ वेट आता है 20.645। तो ये 20 क्या बताता है, ये होल नंबर बताता है, किलोग्राम। और ये क्या है, ये 64 पॉइंट, ये किसका हिस्सा है, 21वें किलो का हिस्सा है। तो यही इसीलिए डेसिमल हम लोग पढ़ते हैं कि जो मेजरमेंट बच जाते हैं होल नंबर होने से,
उनको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे एडिशन करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं, ये सारी बातें हम लोग किससे पढ़ते हैं, डेसिमल में पढ़ते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डेसिमल क्या होता है, क्यों इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं किस पे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेसिमल ऑन द नंबर लाइन पे। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डेसिमल को नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले तो हम लोग समझ देंगे कि कैसे, पहले तो हम लोग स्केल को समझ ले। जैसे मान लीजिए ये स्केल आप देखे होंगे, ऐसा स्केल होता है आपका, इस पे 0 से स्टार्ट होता है और 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 15 तक होता है कुछ। ठीक है, अब इसमें पॉइंट कैसे होता है, जैसे हम लोग सीखे थे लाइन सेगमेंट को, जब हम लोग ड्रॉ कर रहे थे, जब लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर रहे थे तो जैसे 5.5 को ड्रॉ करिए, 6.2 को ड्रॉ करिए, 3.7 को ड्रॉ करिए, तो कैसे ड्रॉ कर रहे थे हम लोग जस्ट स्केल पे रख रहे थे। मान लीजिए 4.2 को ड्रॉ करना है, तो 4.2, और यहाँ पे कितने पार्ट होते थे, 10 पार्ट होते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 पार्ट होते थे। और यहाँ तक काउंट करते थे 4.2, सर यहाँ तक मेजर कर लेते 4.2 और वहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते थे, यही तो करते थे। ठीक है, तो ये तो आपका स्केल हो गया। स्केल से ही हम लोग रिप्रेजेंटेशन को सीखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो स्केल को आप लोग समझ चुके हैं कि मान लीजिए 0 होता है, 0 से 1 हुआ, 1 से 2 हुआ, ये स्केल है। इसमें कितने पार्ट होते हैं टोटल इसमें 10 पार्ट होते हैं। ठीक है, 10 पार्ट होते हैं। कैसे होते हैं, देखिए आप देखे होंगे कि 0 से 1 के बीच में छोटे छोटे कुछ लाइंस ड्रॉ किए गए होते हैं। वो लाइन क्या बताते हैं, पार्ट बताते हैं। तो अगर हम यहाँ से कर दे ड्रॉ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये आपके पार्ट्स हो गए। अब देखिए मैं बताया था आपको कि जितने पार्ट करते हो, फ्रैक्शन के लेक्चर को याद करिए, मैं बताया था कि जितने पार्ट करने होंगे, मान लीजिए अगर 10 पार्ट करने हैं तो 9 लाइन बिटवीन द लाइन क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और 10वां तो ये खुद होता है। ठीक है, अब ये क्या होता था, ये 0.1 हो गया, ये 0.2 होगा, ये 0.3, ये 0.4, ये 0.5, ठीक है, और ये क्या होता है 0.5, फिर ये 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, ठीक है, फिर ये 1 हो जाता है। अब 1 के बीच में भी 10 लाइन होते हैं। ऐसे ही हर होल नंबर के बीच में कितने पार्ट्स होते हैं, 10 पार्ट्स होते हैं स्केल में। आप स्केल को देखेंगे तो वहाँ पे 1 2 3 4 5 लिखे होंगे, और 1 से 2 के बीच में 10 लाइन, 2 से 3 के बीच में 10 लाइन, 3 से 4 के बीच में 10 लाइन, ऐसे 10 लाइन 10 पार्ट्स बने होते हैं। ठीक है, बने होते हैं तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट्स हो गए। ये 5 वाला थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा होता है, ये बताता है कि ये मिड ऑफ द बोथ है ना, मतलब बीच में आ रहा है ये दोनों। अब ये कैसे होता है, अब मान लीजिए कि अगर आपको लाइन सेगमेंट ड्रा करना है किस का, 1.6 सेंटीमीटर का, तो 1.6 सेंटीमीटर को ड्रॉ करने के लिए आप क्या करते थे, स्केल रखते थे यहाँ पे, और उसके बाद स्केल से 0 से स्टार्ट करते थे, और ये 1.6 मतलब ये पहुँचते थे कहाँ पे, 1 पे, ये 1 हो गया कंप्लीट, और उसके बाद फिर 5 पे पहुँचते थे, ये बीच वाला 5 तक हो गया, और उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते थे यहाँ तक, तो ये क्या हो जाता, 1.6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट हो जाता था, होता था ना। ऐसे ही आप लोग 5.2 को रिप्रेजेंट कर देते थे, ऐसे ही 7.4 को रिप्रेजेंट कर देते थे। रिप्रेजेंट इन द सेंस आप ड्रॉ कर लेते थे लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो अगर आपको रिप्रेजेंट करना होगा कि नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन तो यही होती है, ऐसा ही होता है। नंबर लाइन में बताया था जिसपे 0 से, अगर ये होल नंबर का नंबर लाइन है तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, और ऐसे ही डॉट 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 बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अगर ये नेचुरल नंबर का रहेगा तो ये 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, और अगर इंटीजर का रहेगा तो -1 -2 भी पीछे ऐड हो जाता है, तो इंटीजर वाला माइनस भी ऐड हो जाता है, और होल नंबर में 0, नेचुरल नंबर में ये, तो अक्सर हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब अगर हमको रिप्रेजेंट करना है किसी भी डेसिमल नंबर को, तो बस हम लोग क्या बनाएंगे, ऐसे ही क्या बनाएंगे, नंबर लाइन बनाएंगे। किसको करना है, उतना बनाएंगे, ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे। ठीक है, मान लीजिए आपको 3.3 को करना है रिप्रेजेंट, तो 3.3 कहाँ है भाई, तो 3.3 यहाँ पे है। ठीक है, और इसमें 0.3 कहाँ पे आएगा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें भी 9 पार्ट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये पूरा कुल कितने पार्ट हो गए, 10 पार्ट हो गए। अब इसमें हम लोग कहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करना है, 3.3 रिप्रेजेंट करना है, 3.3, तो ये हो गया 3 और 1 2 3, तो ये हो गया आपका 3.3।
3, तो रिप्रेजेंट हो गया 3.3। ठीक, ऐसे ही मान लीजिए आपको 5.7 करना है, तो 5.7 कहाँ हो जाएगा, ये हो गया 5 आपका, ये हो गया 6, इस पर 10 पार्ट कर दीजिए, 1 2 3 4, ये पाँचवा बड़ा कर देंगे, फिर 1 2 3 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है 5.7, तो 5 तो यहाँ तक आ गए, अब 0.7 तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वाला जो लाइन है ये क्या हो जाएगा 5.7। ऐसे ही आप किसी भी नंबर को क्या कर लेंगे, रिप्रेजेंट कर लेंगे। जैसे आप लाइन को ड्रॉ करते थे, सेगमेंट में लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करते थे, वैसे ही इसको क्या कर लेंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। सेम वही प्रोसीजर है, बस वहाँ तक आप लाइन ड्रॉ करते थे, वही आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर सर कुछ ऐसा पॉइंट आ जाए जैसे 1.26 आ जाए, चाहे 3.42 आ जाए, तो सर इसको कैसे करेंगे, दिक्कत तो है, क्योंकि अभी तक तो जो हम लोग पढ़े हैं नंबर लाइन वो क्या है, नॉर्मल नंबर लाइन है जो हम लोग स्केल में देखते थे, लेकिन स्केल में कहीं भी 3.42 नहीं होगा। चलिए सीखते हैं कैसे, अगर 3.42 को रिप्रेजेंट करना रहेगा, या फिर 1.26 को रिप्रेजेंट करना रहेगा, या फिर किसी भी डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करना रहेगा, तो कैसे करेंगे। ठीक है, अब सपोज कि आपको 3.42 को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये आपका नंबर लाइन हो गया, ये बस मैं 3 से 4 के बीच में बना रहा हूँ, 3 से 4 के बीच में। ठीक है, कितने लाइन होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ठीक है, ये क्या हो जाता है, ये 3.1 हो जाता है, ये क्या हो जाता है 3.2 हो जाएगा, ये कितना 3.3, ये कितना 3.4, और ये वाला कितना 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, और ये क्या हो जाएगा 4 हो जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें स्केल पे होती है, ये नंबर नहीं लिखा होता है, पर अगर स्केल को आप जूम करेंगे तो यही नंबर आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक, लेकिन अब दिक्कत क्या है कि सर हमको 3.4 को नहीं रिप्रेजेंट करना है, कि 3.4 को रिप्रेजेंट करना था, तो सर ये है रहा हमारा 3.4, हमें किसको करना है 3.42 को करना है। ठीक है, तो फिर से हम लोग इसको एक बार जूम करेंगे, क्या करेंगे, जूम करेंगे, किसको किसको करेंगे, 3.4 को और 3.5 को। तो जब आप 3.4 को जूम करेंगे तो ऐसा बनेगा 3.4, और ये क्या हो जाएगा 3.5। अब इसको भी, इस पर भी 10 पार्ट बनाएंगे। ठीक है, चलिए बना लेते हैं, 9 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4, ये हो गया 5, 1 2 3 4। अब ये क्या हो गया आपका, अब ये क्या हो गया, जूम हो गया, जूम हो गया 3.4 और 3.5, जिसको भी जूम करेंगे वो 10 पार्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसको हम लोग जूम कर दिए, किसको, यहाँ से, यहाँ पे हाथ लगा के ऐसे जूम किए, तो ये 3.4 यहाँ चला गया, 3.5 यहाँ चला गया। अब यहाँ पे 3.4 है, ये क्या हो जाएगा 3.41, ये क्या हो जाएगा 3.42, ये क्या हो जाएगा 3.43, ये क्या हो जाएगा 3.44, ये क्या हो जाएगा 3.45, ये क्या हो जाएगा 3.46, ये 3.47, ये 3.48, 3.49 हो गया रिप्रेजेंट। अब मुझे क्या रिप्रेजेंट करना था 3.42, 3.42 कहाँ आएगा सर, यहाँ पे आएगा, 41, 42, 43 और 44, हमें 42 ही करना था ना, तो सर ये है, ये पार्ट क्या है हमारा 3.42 है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, नहीं आएगा तो वही बताइएगा, बस हमें क्या करना है, जूम करना है, जूम करेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लोग को करना है क्या, ये देखिए हमें 3.4 और 3.5 के बीच में ही कहीं पे आएगा ये 3.42, यहीं पे तो आएगा। बस हम क्या कर देंगे, इसको 3.4 और 3.5 को जूम करेंगे, उस पर भी 10 पार्ट बना लेंगे, वहाँ पे लिख देंगे 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45, और जहाँ पे जो चीज़ मिल रही होगी, मान लीजिए आपको, अगर आपको रिप्रेजेंट करना है 3.421, इसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं, क्लास 9 में पढ़ाया जाता है, पर आपके अगर सिलेबस में है तो देख ही लीजिए। अगर 1 को, तो फिर हम क्या करेंगे 3.42 और 3.43 को जूम करेंगे। कैसे करेंगे 3.42 को, यहाँ पे देख लेते हैं 3.42, और ये क्या हो गया 3.43। अब इसके बीच में 10 पार्ट बना लेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45। ठीक है, हमें रिप्रेजेंट क्या करना है 3.421,
3.421 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3.421। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, फिर इस टॉपिक को एंड करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको रिप्रेजेंट करना है 4.76, ठीक है, तो 4 तक तो नंबर लाइन बनाएंगे, 4 5 तक, तो ये हो गया आपका 0 1 2 3 4। अब 4 को थोड़ा सा जूम करेंगे, 4 और 5 को थोड़ा सा जूम करेंगे, ठीक है, जूम कर दिया। अब इसके बाद क्या लिख लेंगे, ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 हो गया ये। अब ये क्या हो गया आपका 4.1, ये क्या होगा आपका 4.1, ये क्या हो गया आपका 4.2, ये क्या हो गया आपका 4.3, ये 4.4, ये 4.5, ये 4.6, ये 4.7, 4.8, 4.9। ठीक है, लेकिन हमें रिप्रेजेंट क्या करना है, 4.76 को करना है। तो 4.76 तो यहाँ पे असर है नहीं, क्योंकि 4.7 है, उसके बाद 4.8 आ गया है। तो 4.76 किसके बीच में आएगा, ये 4.7 और 4.8 के बीच में आएगा। तो बस हम 4.7 को क्या करेंगे, जूम कर देंगे, थोड़ा सा जूम करिए आप भी। तो ये पे ऐसे हो जाएगा 4.7 और 4.8। जब जूम करेंगे तो ये तो मिलेगा, 4.7 और 4.8 को जूम करेंगे तो बीच में खाली जगह मिलेगा, यहाँ पे भी 10 पार्ट कर लेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4, ठीक। ये क्या हो जाएगा 4.71, ये क्या हो जाएगा 4.72, ये क्या हो जाएगा 4.73, ये क्या हो जाएगा 4.74, ये क्या हो जाएगा 4.75, ये क्या हो जाएगा 4.76। क्या रिप्रेजेंट करना था हमें, 4.76 को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये तरीका है रिप्रेजेंटेशन का, किसका, डेसिमल नंबर का, किस पे, नंबर लाइन पे। आई होप ये आपको समझ में आया है। आप लोग के बुक में एक्सरसाइजेज हैं, उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से इसको कर पाएंगे। प्रैक्टिस जरूर करिए घर पे, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ भी नहीं कर सकते। कोई कितना भी अच्छा पढ़ा ले, बिल्कुल आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। एक दिन के बाद ये सब वैनिश हो जाएगा आपके दिमाग से। ठीक है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसको आप क्या करेंगे, घर पे प्रैक्टिस करेंगे, आपके बुक में जो एक्सरसाइजेज हैं उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं प्लेस वैल्यू एंड नंबर नेम ऑफ द डेसिमल्स, और इसी में एक्सपेंडेड फॉर्म भी सीख लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई नंबर लिखा है 2.46, ठीक है, 2.46 अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल पार्ट। ये क्या है, पूरा पार्ट है, ये क्या है, डेसिमल पार्ट है, और ये क्या है, होल नंबर, मतलब ये डेसिमल पॉइंट है। ठीक है, पढ़ते कैसे हैं इसको, दो तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि हम लोग इसको पढ़ लेंगे 2.46, इसको आप लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं, और नंबर नेम ऐसे ही लिखेंगे इसका 2.46। हमेशा हम लोग इसको 46 नहीं पढ़ते हैं कभी भी, इसको 4 और 6 पढ़ते हैं। डेसिमल के राइट साइड वाले नंबर को हम लोग हमेशा किसमें पढ़ते हैं, एक एक नंबर करके पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है 3.762, तो इसको हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे 3.762, ऐसा नहीं 3.762, ये गलत है। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे 3.762। ठीक, तो ये तो पढ़ने का तरीका हो गया इसको। और एक दूसरा तरीका पढ़ने का इसका ये है कि मान लीजिए अगर आप 2.46 को पढ़ रहे हैं, ठीक है, और इसका नंबर नेम लिखना चाह रहे हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। एक तरीका ये है कि मान लीजिए इसका लिखना है 2.46 का, तो आप ऐसे लिखेंगे पॉइंट और 46। अब देखिए ये किस प्लेस तक गया है, ये टेंस है, ये 100 प्लेस है, तो इसको क्या लिखेंगे 100, और उसके बाद लिखेंगे THS। ठीक है, 10th लिखेंगे THS। देखिए पढ़ते कैसे हैं, जब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म आप करेंगे तो ये ऐसा कुछ होगा। मान लीजिए आपको करना है 246.76, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है, तो कैसे लिखेंगे आप, ऐसे लिखेंगे 200 + 40 + 6। ठीक है, अब इसके बाद लिखेंगे प्लस
यहाँ पे डेसिमल के बाद जो नंबर रहता है ना वो 10th पार्ट होता है, उसके बाद वाला जो नंबर होता है वो 100 पार्ट होता है, उसके बाद वाला जो नंबर होता है वो 1000 पार्ट होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 767, तो आप लोग इसको ऐसे लिखेंगे 7, ये 1 डिजिट के बाद है ना, तो यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे। 6 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा है ना, तो यहाँ पे 6/100 करेंगे। और 7 के 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा है तो ये लिखेंगे 7/1000। तो ये क्या है, ये 7 जो है ना ये 1000th पार्ट है, ये क्या है, ये 100th पार्ट है, और ये क्या है 10th पार्ट है। तो इसको अगर लिखना रहेगा तो इसको लिखेंगे ऐसे 10th, इसको लिखेंगे 100th, और इसको लिखेंगे 1000th। इसको 10th लिखेंगे, इसको 100th लिखेंगे। तो एक्सपेंडेड फॉर्म तो आपको समझ में आया होगा कि जितना डेसिमल होगा उतना ही जीरो, जितने डिजिट के बाद डेसिमल होगा उतना जीरो नीचे लगा देंगे। देखिए जब भी हम डेसिमल के लेफ्ट बढ़ते हैं डिजिट बाय डिजिट, तो वो क्या होता है 10 टाइम्स होते जाता है। जैसे ये 10th है, ये फिर 100 है, ये फिर 1000 हो जाता है, फिर 10,000 होता है, फिर 10 लाख हो रहा है, वो 10 टाइम होता जाता है। और डेसिमल के राइट साइड जितना ही बढ़ते हैं वो क्या होते जाता है, वो 10 से डिवाइड होते जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया 7/10, देखिए 10 से डिवाइड हो रहा है, फिर 6 को 6/100 से डिवाइड हो गया, फिर 7/100 से डिवाइड हो गया। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपको लिखना है 4.762 चाहे 432, ऐसे इसको लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म, तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 2300 प्लस 20 प्लस 4 0.7/10 6/100 प्लस 2/1000। ये क्या हो गया, ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। लिखेंगे कैसे इसको, तो लिखेंगे 2324 पॉइंट, फिर लिखेंगे 762। अब ये क्या है, 2 कहाँ तक गया है, 1000 पार्ट तक गया है, तो 2 इसको ऐसे लिखेंगे पॉइंट के बाद मैं बता रहा हूँ 0.762, उसके बाद ये कितना डिजिट के बाद है, ये 1000 तक गया ना, तो ये लिखेंगे 1000 नहीं लिखेंगे, थाउजेंड्स लिखेंगे, THS भी लिखेंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ऐसा लिखा रहा है 2.1, तो लिखेंगे 2.1 टेंथ्स लिखेंगे, क्योंकि ये 10th प्लेस पे है ना, तो लिखेंगे ऐसे 2 पॉइंट और ये 1/10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बताएगा कि ये 10th पार्ट है डेसिमल का। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसा लिखा है तो इसको लिखेंगे क्या 2.46 हंड्रेड्स। ठीक है, अगर थाउजेंड्स लिखा है तो इसको लिखेंगे 246.767 थाउजेंड्स। देखिए अगर 3 डिजिट है तो थाउजेंड्स लिखेंगे, 2 डिजिट है तो हंड्रेड्स लिखेंगे, और 1 डिजिट है तो 1/10 लिखेंगे। अब मान लीजिए 4 डिजिट है, पॉइंट के उधर तक 4 डिजिट है, तो क्या लिखेंगे 10,000। ठीक है, जैसे इधर हम लोग लिखते हैं सेम उधर भी वैसे ही लिखेंगे, बस वहाँ पे लास्ट में THS लिख जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखते हैं 762, उसके बाद 762 में आगे क्या लिखेंगे थाउजेंड्स मतलब THS लिख देंगे। अगर मान लीजिए ये है 2 मान लीजिए अगर यहाँ पे है 5.76, तो यहाँ पे क्या है 2 डिजिट है ना, तो ये हंड्रेड्स पास है, तो यहाँ पे लिखेंगे 76, उसके बाद लिखेंगे हंड्रेड्स, उसके बाद TH। और एक तो तरीका बहुत सिंपल है, इसको आप इस तरह भी नंबर नेम कर सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या है, इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं 5.76, ये बहुत ईजी है, 5.76, 2.46, 3.762, इसका नंबर नेम भी लिख सकते हैं। 2 तरीका मैं बता रहा हूँ कि 2 तरीका होता है, एक तो तरीका ये वाला है 10s, 100s, थाउजेंड्स वाला, और एक क्या डायरेक्ट आप उसको पढ़ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये लिखा है 2324.762, आप ऐसे भी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप ऐसे भी लिख सकते हैं 762, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर चॉइस है कि आप कैसे लिखना चाहते हैं, और आपकी टीचर किस तरह लिखवाना चाहते हैं आपको एग्जाम में। आप कंसल्ट कर लेंगे सर से कि किस तरह सर हम लोग लिखेंगे तो नंबर मिलेगा, अगर इस तरह लिखेंगे तो कटेगा तो नहीं।
और वैसे कटना नहीं चाहिए क्योंकि दोनों मेथड ही क्या है, अच्छे हैं और नॉर्मली यूज़ में जो आते हैं यही वाला आता है। हम लोग इसको अगर पढ़ना होता है तो हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं 2324.762, ऐसा नहीं पढ़ते हैं 2324.762 थाउजेंड्स, ऐसा नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा सा ऑड लगता है, इससे थोड़ा सा इजी लगता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया कि नंबर नेम कैसे लिखेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे। चलिए थोड़ा सा क्लियर हम लोग एक बार समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे लिखा है 7 8 1 4 2 3, ठीक है। तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म तो आप कर ही लेंगे, 200 + 40 + 3 + 7/10। ये 1 पॉइंट है तो 7/10 लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे 200 + 40 + 3 प्लस यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे लिखेंगे 8/10 + 1/100, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, सेम ऐसे ही प्लस उसके बाद 4/10 + 2/10 2/100 + 3/1000, ठीक है। अब इसको अगर पढ़ना रहेगा तो आप दो तरीके से पढ़ सकते हैं, 243.7 243.81 243.423, या फिर आप कैसे पढ़ेंगे 243.7 अब इसको लिखना रहेगा, अगर इसको लिखना है डेसिमल को, इतना तो आप लिखना जानते ही हैं, अगर इसको लिखना रहेगा तो आप ऐसे लिखेंगे 7 THS टेंथ्स, ठीक है। इसको लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे 81 हंड्रेड्स, और इसको लिखना रहेगा तो आप कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे आप ऐसे, इसको लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे 400 23,000, ठीक है। THS लिख देंगे लास्ट में, थाउजेंड्स के THS। तो आई होप ये आपको समझ में आया कि कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म करेंगे, कैसे इसको पढ़ेंगे और कैसे इसका नंबर नेम लिखेंगे। तो हम लोग कहाँ तक पहुँच आए हैं, हम लोग प्लेस वैल्यू एंड नंबर नेम तक पहुँच आए हैं। अब हम लोग को बचा है कन्वर्जन वाला पार्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्जन वाले पार्ट को देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए कन्वर्जन वाले पार्ट को भी देख लेते हैं। देखिए कन्वर्जन बिटवीन फ्रैक्शन एंड डेसिमल, फ्रैक्शन और डेसिमल के बीच में पहला कन्वर्जन जो आता है फ्रैक्शन टू डेसिमल आता है। तो देखिए फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करने का दो तरीका, एक तरीका तो आप बचपन से जान रहे हैं कि अगर कोई भी नंबर दिया है, जैसे 7/5 दिया है तो इसको डेसिमल लिखना है तो आप क्या कर लेंगे, डिवाइड करके लिख लेंगे। जैसे 7 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल मिल जाएगा, 5 × 5 माइनस करेंगे 2, अब यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 5 × 4 = 20, ठीक है। तो एक तो तरीका ये हो गया कि इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 1.4, जो आप लोग बचपन से जानते हैं। एक तरीका क्या है, नीचे वाले नंबर को मतलब डिनोमिनेटर को हम लोग टेंथ के फॉर्म में बदल देंगे, चाहे 10, 100, 1000, 10,000, लाख, जैसे ही बदलना चाहे, बस नीचे 1 और 0 होना चाहिए। बस क्या होना चाहिए, 1 और 0। तो कैसे बदलेंगे, 7/5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको लिखना बताया था मैं, बस वैल्यू नहीं चेंज होता है, उसी का दूसरा रूप होता है। तो 7/5 को चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, इक्विवेलेंट नंबर से क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इक्वल नंबर से। तो 7 में किसका मल्टीप्लाई, बस नीचे हमें क्या बनाना है, 10 बनाना है और 100 बनाना है, ये कुछ भी बना लें, बस 1 और 0 होना चाहिए। कैसे बनेगा, 5 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं सर तो 10 आ जाएगा, ठीक है। जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उस सेम नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं। ये कॉन्सेप्ट हर जगह लगेगा, ऐसा नहीं है बस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में लगेगा। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 7 × 2 = 14, यहाँ पे करेंगे तो 10। अब देखिए जितना 0 नीचे रहता है, जितना 0 उतने ही डिजिट के बाद ऊपर क्या लगता है, पॉइंट लगता है। जितना नीचे 0 उतने डिजिट के बाद पॉइंट। तो यहाँ पे नीचे 0 1 है तो यहाँ पे 1
के बाद 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, 4 के बाद 0.1। मान लीजिए कि अगर यहाँ 14/100 होता तो क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे 2 जीरो होता तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, तो ये क्या होता 0.14 होता। मान लीजिए अगर यहाँ पे 1000 होता तो कहाँ पे लगता, तो यहाँ पे 3 डिजिट के बाद। सर ऊपर 3 डिजिट तो है ही नहीं, क्या करेंगे, तो जब 3 डिजिट नहीं है 3 डिजिट बना लेंगे, कैसे, जीरो लगा के, तो बना लेंगे क्या 410 उसके बाद पॉइंट, ठीक है, पर लगेगा 3 डिजिट के बाद ही, क्योंकि यही बताएगा कि 1000s है, ठीक है, यही बताएगा कि 100s है, ये बताएगा कि ये 10s है। आ रही बात समझ में। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, जब भी किसी फ्रैक्शन होता है फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कर लेते हैं। और भी हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर लिखा हो कि 7/, अगर कोई और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, क्या ले लिया है 7/2, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, 35/10। 0 1 है तो 1 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा डेसिमल 3.5, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, आपको अभी इजी आएगा, ऐसा नहीं कोई नंबर नीचे दे देगा कि आप डिवाइड करते रहें। अगर नीचे 10 नहीं बन रहा है तो आप डिवीज़न करके निकाल लेंगे, ठीक है, 2 तरीके आपके पास है, ऐसे निकाल लेंगे। और अगर आपको नीचे अगर दिया है तब तो बहुत ही ईजी है, अगर दिया हुआ है तब तो कुछ करना ही नहीं है। तो अब यहाँ से आप एक चीज़ सीख रहे हैं कि जब भी आपको डिवीज़न करना रहेगा, क्या करना रहेगा, डिवीज़न करना रहेगा। जैसे मान लीजिए 17/100 है, डिवीज़न करना है, तो यहाँ पे 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो के बाद यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, तो ये 0.17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0.17। 2 जीरो है तो 2 डिजिट के पहले क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा। अगर 3 डिजिट आएगा तो जीरो लगा के लगा लेंगे। तो ये है कन्वर्जन किसका, फ्रैक्शन टू डेसिमल। अब हम लोग देखेंगे डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। अगर हम लोग डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन कर रहे हैं तो ठीक उसी का रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे मान लीजिए अगर लिखा है 2.43, ठीक है, 2.43 लिखा हुआ है। अब 2.43 कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगा है, 2 डिजिट के बाद, मतलब नीचे क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। तो ऐसे इसको लिख देंगे 243/100, जितने डिजिट के बाद लगा रहेगा उतना लिख देंगे। और ये क्या हो गया, फ्रैक्शन पार्ट में हो गया। अब इसको क्या कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करना रहेगा तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, अगर ये कट रहा होगा तो काट लेंगे इसको, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर लिखा है 0.50, कैसे लिख लेंगे इसको, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो लिख लेंगे 50/100, ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो ये कन्वर्जन बहुत ही ईजी है, डेसिमल टू फ्रैक्शन। देखिए ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया, ये क्या था, डेसिमल नंबर था, ठीक है। किसी भी नंबर को 0.253, तो यहाँ पे कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, 3 डिजिट के बाद है ना, तो 253/1000 ऐसे कर लेंगे, ये हो गया। अब मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं डेसिमल को, ये लास्ट टॉपिक है हम लोग का, डेसिमल टू मिक्स फ्रैक्शन। डेसिमल टू मिक्स फ्रैक्शन कैसे बदलते हैं, जब हम मान लीजिए डेसिमल में चेंज कर लें, ठीक है। जैसे कोई ऐसा नंबर आ गया जो रिड्यूस नहीं हो रहा है, जैसे मान लीजिए ये नंबर है, ये पता नहीं हम लोग को कि आगे कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, इसको हम डिवाइड कर लेंगे। 243 को क्लियर करके समझते हैं। अब मान लीजिए 243, मान लीजिए ऐसा कुछ है, 2.43 है, ठीक है। तो ये डेसिमल है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, क्या करेंगे, बस 2 डिजिट के बाद डेसिमल है ना, बस नीचे 100 लिख देंगे इसके, 243/100। अब क्या हो गया कि ये जो डेसिमल था वो फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब फ्रैक्शन कैसे चेंज होगा, मिक्स फ्रैक्शन में, तो डिवाइड कर देते हैं मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए। 100 से 243 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 200, नीचे क्या हो जाएगा 43, ठीक है। रिमाइंडर 43 बच गया, ये डिवाइड नहीं होगा, बस हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 होल 43/100। तो देखिए मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज हो गया। आपके बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे इसको सॉल्व करने के लिए, आप सॉल्व करेंगे। आपको बस ये ध्यान रखना है कि डेसिमल जितने डिजिट के बाद रहेगा उतना ही जीरो नीचे आएगा, ठीक है। जितना जीरो नीचे रहेगा उतने ही डिजिट के बाद ऊपर डेसिमल लगेगा, बस ये कन्वर्जन आपको ध्यान रखना है, और आप उसके क्वेश्चन को सारे कर पा रहे होंगे। आप इसको सॉल्व करिएगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया है। इसके बाद अगर कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इन टॉपिक्स पे बेस्ड,
तो हम लोग अगले वीडियो में पार्ट 2 में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और ज़रूरी बात तो आपको पता है, वीडियो को लाइक नहीं किए तो अच्छा लगा हो तभी लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर लीजिए, और खूब मज़े से पढ़िए, खूब मस्ती में पढ़िए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।